हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारा केमिस्ट्री का 8वां लेक्चर है और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे आपके संक्रमण किसे कहते हैं और इसके प्रकार को देखेंगे। जो कि फ्रेंड्स, आप लोगों के स्क्रीन पर यह क्वेश्चन मेंशन हो रहा होगा कि संकरण किसे कहते हैं, इसके प्रकार को भी विस्तार से समझाइए। यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और आपके सेमेस्टर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है। जब भी आपका यह क्वेश्चन आएगा संक्रमण किसे कहते हैं और संकरण के प्रकार को समझाइए, तो कम से कम आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और एनालिसिस करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। बहुत ही ईजी होता है, विथ आपको एग्जाम्पल के साथ लिखना होगा एग्ज़ाम में, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम देखेंगे संकरण किसे कहते हैं, इसके बाद हम इसके प्रकार को देखेंगे। सबसे पहले हम संकरण की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि संकरण लगभग समान ऊर्जा के दो या दो से अधिक ऑर्बिटलों को आपस में मिलने की क्रिया संकरण कहलाती है। ऑर्बिटल को किससे प्रदर्शित करते हैं, आप लोग जानते होंगे, स्मॉल एस, पी, डी और स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग वहाँ पर ऑर्बिटल का लेक्चर देख लीजिए, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्या इसमें करा लगभग समान ऊर्जा के, समान नहीं लगभग समान ऊर्जा के दो या दो से अधिक ऑर्बिटलों को आपस में मिलने की क्रिया क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है। और इसके बाद लिखा संकरण के उपरांत बना नया ऑर्बिटल संकरित ऑर्बिटल कहलाता है। और लगभग क्या चीज़ होती है, जैसे फ्रेंड्स हम लिख लिए 2.9 mm। ठीक है, 2.9 mm एक जगह लिख दिए, एक जगह लिख दिए हम क्या 3 mm लिख दिए। तो हम इसको कह सकते हैं फ्रेंड 2.9 और और 3 mm लगभग क्या है, समान ही होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं, लगभग समान है 2.9 और 3। तो इसी तरह से यहाँ कहा गया है कि लगभग समान ऊर्जा के दो या दो से अधिक ऑर्बिटलों को आपस में मिलने की क्रिया संकरण कहलाती है। और संकरण के उपरांत बना नया ऑर्बिटल जो होता है वह संकरित ऑर्बिटल कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको संकरण की डिफिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं संकरण के प्रकार को। ठीक है, तो फ्रेंड्स, संकरण के प्रकार, संकरण जो होता है फ्रेंड्स, ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है sp3 संकरण। आपको sp3 इस तरह से लिखा दिख रहा होगा, तो आपको क्यूब नहीं पढ़ना, क्योंकि आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम इसको sp क्यूब नहीं sp3 बोलेंगे। ठीक है, यह क्या हो गया, sp3 संकरण। और दूसरा जो टाइप होता है आपका sp2 संकरण होता है। और तीसरा जो टाइप होता है वह sp संकरण होता है। अब एक एक करके हम sp3, sp2 और sp पर डिस्कशन करेंगे। आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिएगा, आपको कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम sp3 संकरण की। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे sp3 संकरण, इसमें भी कहा गया है sp3 है। आप लोग देख रहे हैं sp क्या है, 3 है। तो इसमें कितने s है, एक s है और क्या है, 3 p है। तो ऐसे ही डिफिनेशन बनेगी, इसमें एक s दिख रहा है sp3 है और 3 क्या दिख रहा है, p दिख रहा है। तो आपको सिंपली यही चीज़ लिखना है कि लगभग समान ऊर्जा के एक s कितने हैं sp3 में, sp3 में आपको तो एक ही s दिख रहा है और 3 p दिख रहा है ना। लगभग समान ऊर्जा के एक s और 3 p ऑर्बिटल को आपस में मिलने की क्रिया क्या कहलाती है, sp3 संकरण कहलाती है। और sp3 संकरण जो होता है फ्रेंड्स, sp3 संकरण के अणुओं की ज्यामिति जो होती है वह समचतुष्फलकी होती है। आपको यह चीज़ अपने माइंड में फीड कर लेना है कि sp3 संकरण के जो अणुओं की ज्यामिति होती है वह फ्रेंड्स समचतुष्फलकी होती है तथा बंध कोण का मान 109°28' होता है। ठीक है, sp3 संकरण क्या होता है, लगभग समान ऊर्जा के एक s और 3 p ऑर्बिटल को आपस में मिलने की क्रिया जो होती है sp3 संकरण कहलाती है। sp3 संकरण के अणुओं की ज्यामिति कैसी होती है, समचतुष्फलकी होती है और इनके जो बंध कोण का मान होता है वह 109°28' होता है। और sp3 संकरण का एग्जाम्पल जो होगा CH4 CCl4। ठीक है, CH4 और CCl4 ETC। ठीक है, आपको एग्जाम्पल सहित इस तरह से लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स sp3 में आपको कुछ रटना नहीं है, आप जानते हैं sp3 है तो एक s से बनेगा और 3 p से बनेगा, बस सिंपल बात, ऐसे आपको लिख देना है। हम बात कर लेते हैं sp2 में भी आप देखेंगे इसी तरह से बिल्कुल होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं sp2 है तो इसमें कितने s हैं, एक s हैं और 2 p हैं, बस आपको ऐसे ही लिख देना है। यहाँ पर देख रहे हैं लगभग समान ऊर्जा की एक s तथा 2 p ऑर्बिटलों को आपस में मिलने की क्रिया sp2 संकरण कहलाती है तथा बना नया ऑर्बिटल sp2 संकरित ऑर्बिटल कहलाता है।
और sp2 संकरण की जो ज्यामिति होती है फ्रेंड्स वह कैसी होती है, समतली त्रिभुजाकार, मतलब कि इस तरह से होती है। ठीक है, समतली त्रिभुजाकार होती है तथा बंध कोण का मान जो होता है वह 120 अंश यहाँ पर होता है। ठीक है, तो sp2 संकरण क्या होता है, लगभग समान ऊर्जा के एक यस तथा दो पी आर्बिटल को आपस में मिलने की क्रिया sp2 संकरण कहलाती है। sp2 संकर sp तथा इससे नया बना आर्बिटल क्या कहलाएगा, sp2 संकरित आर्बिटल कहलाएगा। और sp2 संकरण अणुओं की ज्यामिति जो होती है फ्रेंड्स वह समतली त्रिभुजाकार होती है। ठीक है, समतली एक ही तल में होता है ना त्रिभुज, तो समतली त्रिभुजाकार होती है तथा बंध कोण का मान 120 अंश होता है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका BCl3 और AlCl3। एक बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम्पल भी याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसी तरह से बात कर लेते हैं आखिरी टॉपिक sp संकरण के बारे में। तो फ्रेंड्स sp संकरण भी आपको मेंशन हो रहा होगा काफ़ी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो sp संकरण में आप जानते हैं कि यस है p है, तो इसमें कितने यस हैं, एक यस है और एक p है। तो इसी तरह से डिफिनेशन लिख देना है कि लगभग समान ऊर्जा के, लगभग आपको जरूर लगाना है, लगभग को आपको भूलना नहीं है। लगभग समान ऊर्जा के एक यस तथा एक पी आर्बिटल के आपस में मिलने की क्रिया sp संकरण कहलाता है तथा बना नया आर्बिटल sp संकरित आर्बिटल कहलाता है। और इसके बाद है sp संकरण अणुओं की ज्यामिति रेखीय होती है। कैसी होती है, रेखीय, ऐसे एक रेखा होती है तथा बंध कोण का मान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका 180 डिग्री होता है, मतलब 180 अंश होता है। तो आपको sp भी समझ में आ गया होगा कि लगभग समान ऊर्जा के एक यस तथा एक पी आर्बिटल के आपस में मिलने की क्रिया sp संकरण कहलाती है तथा बना नया आर्बिटल sp संकरित आर्बिटल कहलाता है। sp संकरण अणुओं की ज्यामिति जो होती है फ्रेंड्स वह रेखीय होती है तथा बंध कोण का मान 180 डिग्री, मतलब कि 180 अंश होता है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका BeH2 BeCl2 ETC। ठीक है, आपको एग्जाम्पल याद रख लेना है, BeH2 BeCl2। ठीक है, ETC। आपको फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी तरीके से संकरण समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको यह टॉपिक समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आपके सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड आएगी आपको सबसे पहले मिलेगी। आपको सभी वीडियो लेक्चर अब डेली प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।